हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और सब बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उनको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सिंपल बैलेंसिंग आपको पता है कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स से बराबर इक्वल कर दे, तो वहाँ पे हम मेथड यूज़ करते हैं सिंपल मेथड, दैट इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जब रिडॉक्स रिएक्शंस आती हैं तो वहाँ पे हमें बैलेंसिंग करने के लिए 2 मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। जो 2 मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहला कौन सा है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो 2 तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। दोनों में नियर अबाउट कॉन्सेप्ट सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होते हैं ना, तो सेम वहीं पे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज डिक्रीज हो वहाँ पे यूज़ करना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहला मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है। बात करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, तो ऐसा मेथड जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आयनिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? आयनिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। आयनिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद जो टोटल चार्ज है उसको हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। टोटल चार्ज बैलेंस होने के बाद हमें क्या करना होता है? उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को फाइनली लास्ट में बैलेंस करना होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? आयन जो इलेक्ट्रॉन मेथड है उसमें हम ये सब जो रूल्स हैं ये फॉलो करते हैं। ठीक है। क्या बताया? सबसे पहले क्या करना है आपको कि इक्वेशंस को आयंस में कन्वर्ट करना है। आयंस में कन्वर्ट करने के बाद आयंस के बाद उसकी चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। किससे? इलेक्ट्रॉन्स से बैलेंस करना है। जब चार्ज बैलेंस हो जाएंगे तो उसको एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो बैलेंस करने हैं। जब वो सब बैलेंस हो जाएं तो उसके बाद हमें और जो एलिमेंट्स बच गए उनको बैलेंस करना है, और लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसी केस में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होते तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन या वाटर का यूज़ करते हैं रिस्पेक्टिव साइड में जहाँ पे H और OH की क्या है? कमी है। जैसे एसिडिक मीडियम की बात करें तो वहाँ पे H पॉजिटिव आयन को यूज़ करते हैं, और अगर बेसिक मीडियम है तो वहाँ पे OH नेगेटिव आयन को यूज़ करते हैं। ये बात आपको पता ही है, एसिड में H पॉजिटिव आयन होते हैं और बेस में होते हैं OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पहला मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड। अब बात करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास इक्वेशन है Fe, मेरे पास इक्वेशन है FeCl3, और मैं इसको कंबाइन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो बनेगा भाई FeCl2 प्लस क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, और सल्फर एलिमेंट जो है इसमें सेपरेट आउट हो जाएगा। दैट इज द जनरल रिएक्शंस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? हमें इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है भाई? आयनिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले को देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। किसके? इस वाले फॉर्मूले को। इसको अगर आयंस में करें तो Fe3 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि Cl के साथ कितने हैं? 3 है। तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा Fe3 पॉजिटिव। Cl को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको ऐसे का ऐसा रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? Fe, यहाँ कितने Cl? 2 हैं, तो क्या आएगा? +2 प्लस यहाँ पे Cl को छोड़ देंगे, H पे कितना आएगा बेटा? प्लस आएगा, और सल्फर एज इट इज छोड़ देंगे। ये इक्वेशन जो है दैट इज आयोनिक इक्वेशन। कैसे होगी? ये है आयोनिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? आयोनिक इक्वेशन। तो पहला ही पार्ट मैंने आपको बताया, आयोनिक इक्वेशंस को बनाना होता है। क्या करना होता है? आयोनिक इक्वेशंस को बनाना होता है। ठीक है, समझ में आया? आयनिक इक्वेशंस को क्या करना होता है? बनाना होता है। जब आयनिक इक्वेशन हो गई तो हमें फाइंड आउट करना है हाफ रिएक्शन। हाफ कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या होगी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे? आयरन जो है इसे +3 चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है, तो चार्ज कितना हो रहा है बेटा? +3 से +2 हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं
हाइड्रोजन के केस में या सल्फर के केस में समझते हैं, हम सल्फर केस समझते हैं, तो सल्फर की यहाँ पे अगर हम चार्ज देखें तो कितना आएगा बेटा, -2 आएगा। कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा। और यहाँ पे सल्फर का चार्ज आएगा 0, एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर कैसे आया कि हाइड्रोजन पे होता है एक पे +1 और 2 पे +2 हो जाए, +2 उधर जाएगा तो -2 में हो जाए, इसलिए यहाँ क्या होगा -2 और यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे देखो बेटा सल्फर का जो चार्ज है -2 से 0 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बात याद, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जहाँ पे चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ चार्ज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चार्ज इंक्रीज भी हो गया, डिक्रीज भी हो गया। अब दो रिएक्शन हमारे सामने आ गई, दैट इज हाफ रिएक्शन। क्या होगी, हाफ रिएक्शन। एक होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हम दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट हो, कैसे रिएक्शन होगी, तो हमारा आंसर आएगा भाई ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। कैसी होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। कैसी होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन में, तो आपको याद रखना है H2S आगे H पॉजिटिव इसके साथ आएगा और क्या आएगा, S भी आएगा। इसे क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले आयनिक इक्वेशन करा, उसके बाद क्या क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट किया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। अब हमें बैलेंसिंग करना है, किसके तरीके से, जो एटम्स हैं वो सबसे पहले बैलेंस करना है, उसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो इससे अगला स्टेप हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तक का मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता चल गई थी पहले वाला सेक्शन। अब क्या करेंगे, जो दोनों पार्ट हैं उसमें क्या करना है, हमें चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा और साथ में एटम्स कैसे बैलेंस होंगे। तो दोबारा से रिएक्शंस को एक बार हम लिख लेते हैं। क्या थी, Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो, किस में हो गई, +2 में। दूसरा क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड H पॉजिटिव में और सल्फर में कन्वर्ट होगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, एटम्स बैलेंस करने हैं। एटम्स यहाँ पे आयन के एक है और यहाँ पे एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम एक है और यहाँ पे 2, तो इसका कितने लगाएंगे बेटा, 2। सल्फर एक है और सल्फर एक है। एटम्स बैलेंस हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चार्ज बैलेंस करना है। क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, पहली वाली रिएक्शन कौन सी थी, रिडक्शन थी, और अगली वाली ऑक्सीडेशन थी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें यहाँ पे चार्ज से बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे देखें। तो यहाँ पे बेटा टोटल चार्ज 2 है, हमें चार्ज को बैलेंस करना है। 2 पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नेगेटिव लगा देंगे। तो चार्ज कितना हो, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, टोटल चार्ज न्यूट्रल हो गया। समझ में आए। यहाँ पे देखो बेटा, इस साइड में यहाँ पे चार्ज 2 है और यहाँ पे चार्ज 3 है, तो हमें बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ बेटा, एक माइनस लगा देता हूँ, ये नेगेटिव, तो 2 चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। Fe+3 प्लस क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से दोनों तरफ चार्ज कितने हो गए बेटा, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे इस साइड कोई चार्ज नहीं, इस साइड भी 2 प्लस में और 2 नेगेटिव में हो गए चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 2 है। दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहाँ दोनों तरफ 2 आ जाए। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और एक इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, 2Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू 2Fe
+2 ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ क्या है, सेम एज इट इज आएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो यही आएगा। तो क्या होगा भाई, H2S कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव प्लस S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। अब देखो बेटा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। जब इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को इस दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे जब दोनों इक्वेशन, दोनों हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इक्वेशन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली क्या करेंगे, हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले जाएंगे। जैसे कि पहले इक्वेशन थी ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसी फॉर्म में ले जाएंगे। हमें पता है कि Fe+3 था, इसके साथ 2 लगा हुआ था, उसके साथ आपको पता है इक्वेशन में क्या था, Cl था। तो Cl, इसका 3 हटा के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, Cl3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, Cl3 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड एज इट इज, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्टेंट दोनों ऐड हो गए। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो भाई कितने थे, 2Fe पॉजिटिव, तो 2Fe और कितने 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे Cl कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2H पॉजिटिव है तो 2 और HCl आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का केस नहीं है, तो उसको हमें बैलेंस करना जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता तो मैं उसको इक्वेशन को देख के उस हिसाब से हमें बैलेंस करना होता। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे देखते हैं Fe2 Cl 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, H2 सल्फर एक इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। इस तरीके से हमने समझा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक जनरल एक कॉन्सेप्ट समझ के ये काम करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, HACOH, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, HACOH। HAC का मतलब सबसे पहले आपको इक्वेशन को आयंस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, आयंस में। तो इससे पहले आपको लिख देना आयंस, लिख देना। आयंस के केस में इक्वेशन यूज़ करते हैं। कैसे, आयंस का मतलब जो हमारे पास इक्वेशन उसको आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, कर दिया। उसके बाद H का मतलब होगा हाफ रिएक्शन। क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर लेना है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग करना है। हाफ रिएक्शन होगी। उसके बाद A का मतलब एटम्स को बैलेंस किए, जो हमने देखा यहाँ पे एटम्स बैलेंस किए गए थे। जैसे H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 1 था यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या किया, एटम बैलेंस किया। उसके बाद हमने चार्ज बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन से चार्ज को क्या किया, बैलेंस किया। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नंबर आता है, अगर इस इक्वेशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो उसको हम बैलेंस कर देंगे रिक्वेस्ट नंबर से। तो फाइनली इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। दैट इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। समझ में आ गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देन नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, चार्ज की जगह में क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना। चार्ज ही हम मानेंगे लेकिन हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस आता है, नियर अबाउट दोनों इक्वेशन क्या सी होती हैं, सेम होती हैं। इसी केस को हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, एक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है कि हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इसको हम रिएक्शंस करवा रहे हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, N2 गैस बन जाएगी और फाइनली क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। दैट इज द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हर एलिमेंट का, हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँ कॉपर में तो क्या आएगा बेटा, आपको याद है कॉपर कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, एक्स मानेंगे। एक ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, टोटल चार्ज 0, तो एक्स कितना का वैल्यू कितनी आई, +2 आई। तो ऐसे सभी कंपाउंड के हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का कितना होगा बेटा, एक्स। हाइड्रोजन कितना है बेटा, +1 और कितनी बार है, 3 बार, इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आएगा बेटा, +1 नहीं +3,
इंटू इसको 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट सब कंपाउंड के निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने निकाल के क्या करना है, हर कंपाउंड हर एलिमेंट के नीचे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। तो कॉपर का अभी हमने निकाला कितना था बेटा, कॉपर कितना आया था, यहाँ -2 था तो जाएगा +2, तो यहाँ आ गया +2। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2। नाइट्रोजन कितना आया था बेटा -3। ऐसा कितना होगा, एक एच का +1 होगा। कॉपर एलिमेंट्री स्टेज में 0 होगा, नाइट्रो एलिमेंट्री स्टेज में 0 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा बेटा +1 होगा, ऑक्सीजन क्या होगा -2 होगा। ये सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होता है तो वहाँ पे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होगा वहाँ क्या समझोगे, रिडक्शन समझोगे। देखो कैसे होता है, कॉपर की यहाँ +2 है और यहाँ पे 0, तो +2 से 0 आ गया, मतलब डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, +2 से 0 हो गया, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा नाइट्रोजन -3 से क्या हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो वहाँ पे आप समझेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो हमारे पास दो रिएक्शन होगी, दो हाफ रिएक्शंस आ गए, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को हाफ हाफ कर लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर देखते हैं। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिखाता हूँ कि क्या था। ऑक्सीडेशंस में क्या था, अमोनिया NH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड जो था वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी कितनी थी, -3, और यहाँ पे कितनी थी, 0 थी। यहाँ पे क्या थी, +2 थी और यहाँ पे 0 थी। अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आया, तो यहाँ पे आया बेटा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। तो हम बात करें कितना चेंज आया, 3 का आया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का आया यहाँ पे, अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ में, तो कितने का आया, 2 का आया। यहाँ से यहाँ कितने का आया, 3 का है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने क्या किया था, चार्ज बैलेंस किया था। यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। सिर्फ एक ही डिफरेंस, प्रोसेस नियर अबाउट दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है 2, और यहाँ पे 3 का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ है बेटा, 3 का हुआ है, और यहाँ पे डिक्रीज कितने का, 2 का। तो मैं दोनों तरफ बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 थे तो मैं यहाँ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो दोनों तरफ क्या हो गए कि हमने जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे बैलेंस हुआ। नेक्स्ट पार्ट है कैसे कैसे चेंज हुआ वो समझते हैं। इस दोनों इक्वेशन को एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। क्या था, अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो गया N2 में। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में होगा। हमें सबसे पहले इसके एटम्स बैलेंस करने, क्या बंद करने हैं, एटम्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम 2 हैं और यहाँ पे एक है तो इससे कितने, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने कॉपर एटम, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा चार्ज में चेंज आ गया, कैसे, यहाँ पे चार्ज कितना था बेटा, -3 था, और यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 थी। लेकिन अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले हमने लिखा बेटा यहाँ पे हमने इसको 2 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब पहले चार्ज 3 था, पहले कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 3 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज अगर हम यहाँ अब समझे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, चेंज कितने का है, 6 का है। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं, यहाँ पे क्या थी, +2 और यहाँ पे 0 था। तो यहाँ पे चेंज कितने का आया बेटा, यहाँ पे चेंज जो आया था वो आया था
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का था, 2 का। अब देखो बेटा यहाँ 6 और यहाँ 2 है, तो बेटा मैं कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो मैं इस क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो दोनों तरफ 6 6 हो जाएंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, 6 6 हो जाएंगे। क्या करेंगे, तो इस क्वांटिटी को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये बात याद रखना, जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले एटम्स बैलेंस किए तो जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ से यहाँ कैसे आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कितना हो गया, इसको मैंने को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन जो है हाफ रिएक्शन दोनों क्या हो गई है, बैलेंस हो गई बाय द यूजिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम फाइनली जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी उस पर आ जाते हैं। क्या थी हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ अमोनिया, फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस और प्लस किस में, वाटर में कंबाइन हो जाते हैं। तो अभी मैंने क्या, कॉपर ऑक्साइड के सामने कितना लिखा था, 3, और यहाँ पे कॉपर के सामने कितना लिखूंगा, 3। अब आप देखते हैं कि कॉपर क्या बैलेंस है, कॉपर बैलेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो चुकी है, ये बात हमें यहाँ याद रखनी है। यहाँ पे कॉपर के एटम्स कितने, 3, यहाँ पे कॉपर के एटम्स 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा, 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा बेटा, 2। तो यहाँ पे हमें सेम ये चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लिखना है। हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गया। लेकिन अब बात आती है लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस की। तो ऑक्सीजन बेटा देखो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 1 है, तो मैं इसके सामने कितने लिख दूंगा, 3, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन कितना, 3 2 6, यहाँ पे कितना है, 3 2 6। तो हम समझ गए ये इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। समझ में आया कैसे इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो यहाँ पे ना हमें थोड़े से रूल में चेंज करना होता है, हमें लिखना होता है O, फिर AC, फिर OH फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। किसके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। जैसा कि हमने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इस रूल को हम समझ रहे हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। उसके बाद क्या करना होता है, एटम्स बैलेंस किया, जैसे कि देखा था यहाँ N2 था, यहाँ पे N1 था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या किया, एटम्स बैलेंस किए। उसके बाद हमें चार्ज का मतलब समझेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या किया, बैलेंस किया। लास्ट में आया ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बैलेंस करते। ये जो रूल होता है ये हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए, ये रूल फॉलो करते हैं। और उसमें क्या था, HACOH, उसमें क्या था HACOH, उसमें क्या है OACOH। तो उसमें O आएगा, उसमें H आएगा। H का मतलब हाफ रिएक्शन, यहाँ पे हाफ रिएक्शन नहीं लिख के हम सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस जो थे नियर अबाउट सेम थे। एक में आयंस को बैलेंस किया गया इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे दूसरे में हम क्या किया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस किया गया। तो नियर अबाउट दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।